तो और भी इरिटेट करेगा। अच्छा, ऑपरेशन आपने किस एरिया में बताया? अच्छा, राइट हैंड रिस्ट में, और 2 महीने बाद में लेफ्ट हैंड रिस्ट में भी बोल रहे हैं। एक सेकेंड। शनि आपका थर्ड हाउस में बैठा है क्या? हाँ, तो ये देखिए, शनि थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। थर्ड हाउस मैंने क्या, कौन सा पार्ट बताया था बॉडी का? वही रिस्ट, शोल्डर और रिस्ट। शोल्डर एंड हैंड। हाँ सर। थर्ड हाउस, उसमें प्रॉब्लम दिया। हाँ सर। शनि का दान करवा दीजिए। आपके घर के, आप देखो, आप एक चीज चेक करो, आपके घर के वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ब्लैक कलर का कोई सामान रखा हो, कोई स्टोरेज, कोई अलमारिया अलमीरा रखा है, देखियो। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। जी, वहां पे कोई स्टोरेज है? कोई ब्लैक कलर का चीजें है वहां पे, कोई स्टोरेज है या तो ब्लैक कलर का कोई भी सामान रखा हुआ है? वो बहुत बड़ा ये है, क्या बोलते हो, गॉडरेज है सर। क्या है? गॉडरेज, गॉडरेज मेटल का गॉडरेज, जो पुराना आता है ना। स्टोरेज तो हाँ, स्टोरेज, गॉडरेज, गॉडरेज आता है ना, वो क्या बोलते हैं हिंदी में? हटाइए लॉकर, वहां से, गॉडरेज लॉकर। गॉडरेज लॉकर। हटाइए वहां वो से, स्टोरेज है ना मनी वो। गोदरेज लॉकर का, होता है वो। गोदरेज का लॉकर शायद बोल रहे हैं सर। हाँ लॉकर वो, है या गोदरेज है? सर वो मनी गॉडरेज, लॉकर है गॉडरेज है ये। सर, हाँ, वो कपड़े सभी, ज्वेलरी सभी कपड़े रखते है, हैं ना। मतलब स्टोरेज हाँ कपड़े रखा का है। स्टोरेज, स्टोरेज स्टोरेज यूनिट है वो। हाँ, स्टोरेज यूनिट है। उसे हटाइए उस जगह से। स्टोरेज, एनी काइंड ऑफ स्टोरेज यूनिट इज शनि। और शनि आपके कुंडली में सेवेंथ राशि में बैठा हुआ है। नहीं, वुडन में कर सकते हैं सर। सेवेंथ राशि में बैठा हुआ है, और सेवेंथ राशि का डायरेक्शन मैंने बताया वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। तो इसको हटा दीजिए वहां से, कहीं भी शिफ्ट करवा दीजिए, उस डायरेक्शन हटा दीजिए। वुडन में भी नहीं कर सकते, वो स्टोरेज नहीं कर सकते ना, वुडन कुछ फर्नीचर। स्टोरेज मीन्स शनि। ओ, स्टोरेज मीन्स नहीं, कुछ भी नहीं रखना उधर। कुछ भी नहीं, स्टोरेज मीन्स शनि। अभी देखिएगा, किसी का अगर शादी बहुत लेट हो रहा है, हो नहीं पा रहा है ना, आप देखोगे उसके बेडरूम, बेडरूम क्या है? वीनस। शादी कौन करवाता है? वीनस। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूं, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे सेम वे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है, आपके पास जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो, ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है, ठीक है। हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ओनली, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कॉमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है, वो जगह साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो, और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। और उसके साथ मैं छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ, ये है मेरा ई बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने डिजीज़ के ऊपर लिखा है, बीमारी के ऊपर लिखा है।
कि बीमारी किस लिए होता है, किस घर के वजह से हो रहा है, किस प्लेनेट के वजह से आपके साथ वो बीमारी हो रहा है, और उसको कैसे आप जान पाओगे और उसको कैसे ठीक कर पाओगे, ऐसा रेमेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। और साथ में बहुत सारे जो बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, ऐसे भी जो क्रॉनिक डिजीज है उसको भी कैसे हील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मंत्रा, हुमा एंड डोनेशन करके आप उसको हेल्प कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है मैं दे दूंगा, उसके बाद उस पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, ठीक है। ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है, चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों, पापी प्लेनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में, तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलन कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लेनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों, वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लेनेट का रूल था जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दे के रखा है, आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट, त्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज 111 रुपीज़, ओनली 111 रुपीज़ आप पे करोगे। और उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस पीडीएफ को ओपन कर सकोगे, ठीक है। ठीक है। तो अगर किसी के बेडरूम में स्टोरेज होगा और उसमें स्टोरेज, अभी एक बात है, आप ऐसे स्टोरेज रखे हो जहां पे रोज का कपड़ा रखा है, रोज यूज हो रहा है, और एक स्टोरेज है जहां पे आप सामान बहुत अच्छे से रख दो, आप किसी ओकेशन में किसी इंपॉर्टेंट चीजों में तब वो कपड़ा यूज करोगे। तो अगर वो वाला जो आप फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते हो, वो स्टोरेज प्योर शनि होता है। ओके। तो उसको हटाना है उस डायरेक्शन से आपको। और जिसका शादी लेट हो रहा है, मतलब मेरे भैया का नहीं हो रहा है दादा। आप बेडरूम में देखो स्टोरेज है, हाँ उसके बेड के नीचे है। तो उसको हटा दीजिए। और लड़की के लिए हस्बैंड का कारक कौन है, मंगल। लड़की के लिए हस्बैंड का कारक कौन है, मंगल। ये चीज सीख लीजिएगा, आप लोगों को भी काम में अगर रेमेडी करते टाइम। अगर एक लड़की का शादी बहुत डिले हो रहा है, मंगल है किचन,
किचन में देखिए वहां पे स्टोरेज होगा। कैसा स्टोरेज अभी बताता हूँ। किचन में एक महीने का चावल, एक महीने का मसाला सब स्टोर करके रखा हुआ। तो वो जो बहुत टाइम के लिए चीजें स्टोर करके रखते हैं वो शनि होता है। तो अगर वो रहेगा तो शादी लेट हो जाएगा लड़की का। इसलिए खाने का सामान का रूम अलग होना चाहिए और किचन में वही सामान रखना चाहिए जो 3 दिन 4 दिन, मैक्सिमम एक हफ्ता, नॉट मोर देन 1 वीक। ठीक है। हाँ अभी सर। इसके चार्ट भी कोई किसी तरह से मतलब अफेक्टेड होता है इसके कारण, मतलब शादी नहीं हो रहा है। वो तो बाकी चार्ट देखने से पता चलेगा, लेकिन वास्तु के हिसाब से ये सारा चीज करवा दीजिए आप। अभी देखिए और एक चीज मैं आपको प्रेडिक्शन देता हूँ। आपका जो एंट्री है घर में, जब एंट्री लेते हो पहला जो एंट्री गेट है आपका घर का, वो कौन है बताइए प्लेनेट में। हेलो। राहु है, राहु। राहु है। राहु, यस। जो मैंने बताया आपके घर में जब एंट्री लेते हो सबसे पहला जो गेट आप ओपन करते हो वो कौन है, वो है राहु। और आपके घर का जो बैक डोर है वो है केतु। कभी भी आपका बैक डोर फ्रंट डोर से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप देखोगे आगे पहले के जमाने राजा महाराजा के जितने भी पैलेस में आप घूमने जाओ, उनका जो एंट्री गेट होता है बहुत बड़े बड़े होते हैं, है कि नहीं। इसीलिए घर का जो एंट्री है वो हमेशा बड़ा बनाना चाहिए, बिग। क्यों? राहु बड़े सोच को दिखाता है। जिनके घर में एंट्री गेट बहुत बड़ा बनाता है ना, उनका सोच बड़ा हो जाता है। दे कैन थिंक बिग। ठीक है। और उनके घर में पैसा आता है और टिकता भी है, क्योंकि एग्जिट जो गेट है, पीछे का जो गेट है वो छोटा है। अगर किसी का एंट्री गेट छोटा हो गया और बैक गेट बड़ा हो गया, इसका मतलब केतु को बड़ा कर दिया ना, तो जो भी आएगा वैसा ही चला जाए, घर में कुछ टिकेगा नहीं। और कॉन्स्टिपेशन का भी इशू होगा इस घर में। और एक चीज, राहु क्या है? राहु आपका एंट्री गेट है। जिनके घर में घूम घुसते ही राइट साइड में या तो लेफ्ट साइड में अगर ड्राइंग रूम होगा, तो उस घर में कोई एक ऐसा बंदा होगा जो बहुत ही इंटेलिजेंट होगा। क्यों? ड्राइंग रूम इज मर्क्यूरी। राहु क्या है? राहु एक खुराफाती सोच है, वो सोच हायर थॉट। हाँ, राहु को हर कोई खुराफाती शैतानी सोच कहता है, लेकिन ये जो सोच है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच देते हैं। अब उसको खराब में यूज करो, अच्छे में यूज करो, आपके ऊपर है। और मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी मर्क्यूरी इज योर टैलेंट। मर्क्यूरी आपका दिमाग है। तो जिसके घर में घुसते ही राइट साइड या लेफ्ट साइड में ड्राइंग रूम होगा, उस घर में कोई एक बंदा या बंदी होगा जो बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, बहुत ही इंटेलिजेंट उस घर में। अभी वो बंदा होगा या बंदी, मैं बता देता हूँ कैसे आप देखोगे। अगर घर में घुसते ही, गेट से घुसते ही, दरवाजा है ये जी। पूरा घर है उसका, यहाँ पे गेट है, आप घुसे हो, आपने देखा यहाँ पे एक ड्राइंग रूम या तो इस साइड में है। अगर आप घुसते ही आपका फेस इस साइड है, आपका फेस इधर ही होना चाहिए। गेट से जिधर घुसोगे उसी तरफ ही फेस होना चाहिए। तो आपके अगर राइट साइड में ड्राइंग रूम होगा, तो उस घर में लड़का जो होगा, बॉय जो या मेल सेक्शन होगा, उसमें से कोई एक बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही ब्रिलियंट होगा। या तो अगर लेफ्ट साइड में होगा ड्राइंग रूम, तो वो लड़की होगा। ठीक है। और एक चीज सिखा देता हूँ आप लोगों को। किसी घर में आपने एंट्री किया, एंट्री करने के साथ साथ आपने राइट साइड में देखा है बहुत बड़ा एक विंडो है, बहुत बड़ा विंडो है राइट साइड में। ठीक है। मान लीजिए दोनों तरफ ही है, लेकिन अगर राइट साइड का विंडो बड़ा होगा और लेफ्ट साइड का विंडो छोटा होगा, तो उस घर में डोमिनेट जो होगा वो लड़के का होगा, मेल सेक्शन का होगा डोमिनेट। अगर घुसते ही लेफ्ट साइड का विंडो बड़ा होगा और राइट साइड का छोटा होगा, तो उसमें फीमेल डोमिनेट करेगा उस फैमिली में। और अगर मान लीजिए राइट साइड में विंडो है ही नहीं, सिर्फ लेफ्ट साइड में है, छोटा बड़ा कोई बात नहीं, तो फीमेल डोमिनेटेड। अगर मान लीजिए लेफ्ट साइड में विंडो है ही नहीं, राइट साइड में है, छोटा बड़ा हो कोई मसला नहीं है। अगर राइट साइड में विंडो है, लेफ्ट साइड में नहीं है, तो उसमें मेल सेक्शन डोमिनेट करेगा उस फैमिली में। ठीक है। हाँ सर। और आपने किसी घर पे एंट्री किया है, एंट्री करते ही आप घर में देखो डाइनिंग सेट रखा हुआ, डाइनिंग सेट रखा होगा। उस घर का जो मैक्सिमम मतलब आदमी होगा ना, फैमिली, बहुत ही लेजी होगा, बहुत ही प्रोक्रेस्टिनेट करने वाला होगा। या उस घर में जो जितना भी काम होगा ना,
बहुत ही धीरे धीरे अटक अटक के होगा। क्यों? डाइनिंग जो होता है ना वो शनि होता है। जिस घर में घुसते ही डाइनिंग दिखाई दे नजर पे, तो उस घर में हर काम स्लो होगा। तो उसको जल्द से जल्द हटा दीजिएगा। ठीक है। अभी और एक चीज बताता हूं। आपने घर में गया, और घर में जब गया, मान लीजिए ये घर है, ठीक है। आपने इस गेट से एंट्री किया है, यहाँ पे एक गेट है, और यहाँ पे पीछे भी एक गेट है, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक गेट है, यहाँ पे गेट पीछे दिखाई दे रहा है, और बीच में कहीं एक गेट आ रहा है। अगर यहाँ पे तीनों गेट एक साथ हो किसी कारणवश, वो बहुत ही खराब होता है। कभी भी घर का जो गेट होना चाहिए, एक ही लाइन में तीन नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये चल जाएगा, ऐसा गेट चल जाएगा। यहाँ पे आप लोग कॉन्फ्यूज हो सकते हो। मान लीजिए ये घर है, ऐसा घर है, ये घर है, यहाँ पे रूम है, ऐसा। आपने यहाँ से एंट्री किया है, यहाँ पे दरवाजा इस रूम का, इस घर में दरवाजा है, इस घर में दरवाजा है, इधर है, ये चल जाएगा, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कौन सा है? यहाँ पे एंट्री करते हैं, यहाँ पे तो गेट ऑलरेडी होगा ही एक। और कोई, कभी कभार कोई लोग कहता है बैक गेट भी बना देता है, कभी कभार नहीं बनाता है। और किसी कारणवश यहाँ पे क्या किया, एक गेट बना दिया, दीवार दीवार खड़ा करके। तो तीनों गेट्स एक सीक्वेंस में आ गया है। ये बहुत ही खराब वास्तु दोष है। चाहे इस गेट को थोड़ा इधर खिसका दो या तो इधर खिसका दो, तीनों गेट एक साथ में नहीं होना चाहिए। दादा, अगर हम्म। साउथ साउथ में तीन गेट एक साथ हो, मतलब साउथ ईस्ट, साउथ के मिडिल और साउथ वेस्ट। नहीं नहीं, अगर एक ही दीवार ऐसे, मैंने बताया ना, अगर यहाँ पे गेट है, यहाँ पे गेट है, यहाँ पे चल जाएगा। ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके। मैंने बताया ना, देखिए ये आपका घर है, जी। तो यहाँ पे ये कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर है, ये रूम है। तो अपने इस रूम का यहाँ पे दरवाजा है, इस रूम का दरवाजा इधर है, ये सबका तो फेस इधर है ना। नहीं, ऐसा नहीं दादा, एकदम बाहर की दीवार, मतलब जो मेन एंट्री, तीनों हाँ, तीनों मान का लीजिए यहाँ एंट्री पे है। एंट्री क्या है, ये गेट है, और यहाँ पे भी हाँ एक ऐसा गेट है जहाँ पे इसका एंट्री ऐसा है, और यहाँ पे एक हाँ। गेट है, ऐसा एंट्री है। जी जी जी। तो ये बहुत खराब है वास्तु दोष के हिसाब से, हाँ, वास्तु दोष मतलब है। उस घर पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था दादा, इसीलिए पूछ रही हूँ, मतलब बहुत तो ही आप यहाँ पे पीछे का, यहाँ पे जो है दरवाजा को ईटा से दीवार खड़ा करके इसको बंद करवा दीजिए गेट। नहीं दादा, मैं उस घर पे रेंटेड पे थी, तो उस घर का ओनर जो है वो 6 मंथ के अंदर मर गया दादा, कैंसर के कारण। ठीक है। तो यहाँ पे आप, वहाँ पे सिर्फ ये नहीं और बहुत कुछ होगा प्रॉब्लम। हाँ, बहुत खुश दादा, मतलब आप लोगों को घर जब घर वास्तु नया सिखाएंगे आप बनाया लोगों था। को। घर जी। नया बनाया था, एकदम न्यूली, मैंने घर बनाया था हम लोग। 1 साल रहे, लेकिन वो घर एकदम बर्बाद कर दिया दादा। एकदम साउथ वेस्ट का एंट्री था, साउथ वेस्ट, और साउथ के मिडिल में एक था, और साउथ ईस्ट में एक था। ये बहुत ही खराब चीज है। बहुत खराब है दादा, बहुत खराब, मतलब अच्छा इंसान एकदम सामने कैंसर होके, मतलब ये, मतलब अजीब टाइप का था घर का एंट्री। मतलब इतने अच्छे से इतना पैसा खर्चा करके घर बनाया, और तो लोग इस चीज मैं को तो ना, डर के मारे दादा, मैं तो डर के मारे उस घर को छोड़ दिया मैंने। मतलब अच्छा किया इतना आपने। खराब खराब एंटिटी मैं वहां पे देखता था रात को। मुझे पता नहीं जी। चलता था एक न्यू हाउस में कैसे ऐसे एंटिटी रात हाँ, को दिखाई देता ये है। ये न्यू एंटिटी क्यों होता है पता है आपको? देखिए, मुझे दिखाई सबसे दिया दादा पहला, रात को, बीच बीच रात को दिखाई अगर, दिया मुझे। हाँ, अगर आपका जुपिटर केतु साथ में है क्या? हाँ जी दादा। जी जुपिटर केतु जिसका भी होगा उनको, मतलब ऐसे, मतलब अलग एंटिटी हमेशा नजर में आएगा, इनको जी ही दादा, पकड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जिनके बिल्कुल। कुंडली में जुपिटर केतु होगा, इनको अलग सा एंटिटी दिखाई देगा ही देगा। जी जी। सब लोग तो मुझे पागल जिनके, समझते हैं कि ऐसे कैसे हाँ, दिखाई दे सकता है आपको। पागल समझेंगे, लेकिन जुपिटर केतु का जो है ना, उनका जो दिमाग है ना, जो उनका जी। जो ऑरा है, वो ऑरा डायरेक्ट ऊपर से कनेक्ट होता है। वो सारा चीज फील करेगा, वो सारा चीज देखेगा कि वो बाकी लोग देख नहीं पाएगा। इसलिए मैंने नहीं आपको दादा। पूछा कि जुपिटर जी केतु है क्या दादा, आपके पास? बिल्कुल। तो जिनके जिनके घर में पहला एंट्री, थर्ड सेकंड एंट्री और थर्ड एंट्री एक सीक्वेंस में होगा, ये जी बहुत ही गंदा वास्तु दोष है। उसमें एक, मतलब वहां पे एक निगेटिव एनर्जी का एंट्री हो जाता है उस घर में। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही दादा, बिल्कुल। सबसे पहले ये बहुत ही हम्म। खराब चीज होता है अगर किसी का है। तो ये, अगर मान लीजिए इस तरह रूम है, इधर दरवाजा है, इधर है, जिसका फेस इस तरफ है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पे दरवाजा है और इस रूम में इसमें दरवाजा है, और उन्होंने इस घर में भी इस साइड में और एक दरवाजा बना लिया, तो ये गलत हो जाएगा फिर। ओके ओके। आप लोग समझ पा रहे हो सब लोग? हाँ जी सर। जी 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 जी। जी।
अभी ऐसा तो कोई घर बना रहा है, ठीक है, घर बना रहा है, ये घर है, ये कॉरिडोर है, ये रूम है, ये सब रूम है, यहाँ पे दरवाजा है, यहाँ पे दरवाजा है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये सारा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन मान लीजिए इस रूम में रहने वाला का दिमाग थोड़ा खराब हुआ तो पीछे से थोड़ा बना लेते हैं, तो इधर से भाग जाएंगे कहीं चोरी करके, फिर से आ जाएंगे घर में। तो ये दरवाजा हो गया, इधर दरवाजा हो गया, इधर दरवाजा सीक्वेंस बन गया, तो ये एक गलत और गलत एक वास्तु दोष बन जाएगा, बहुत चाहे खराब दादा वास्तु दोष उसका बन जाएगा। फेसिंग किसी भी तरफ हो, चाहे उसका फेसिंग किसी फेसिंग भी से कोई तरफ हो। मतलब ही नहीं, ओके। इसमें फेसिंग क्या है, आप जो वास्तु में जो होता है ना, जो 8 पॉजिटिव एंट्री होता है, ठीक। वो 5 उसमें पॉजिटिव एंट्री ओपन करवा दो, लेकिन अगर से एक तीनों दरवाजा का सीक्वेंस एक ही साथ में है, फेस, तो वो बहुत जोरदार मार देगा। ओके दादा, अब तो डर लग तो रहा ये है। नहीं, डरने वाला मान तो देखिए, आपको पता है जहर खाने से आप मरोगे, और आप जहर अगर खा लोगे तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो लोगों को पता है कि वास्तु के हिसाब से घर बनाना है, तो फिर जी वो दादा। लोग मानेगा नहीं, इसका कुछ नहीं होता, फिर लेते मरते हैं। और एक जी। वास्तु दोष है, वास्तु का डिस्कस करने से सही होगा अभी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ आप लोगों के साथ। हाँ, सब लोग बताइए, डिस्कस करें वास्तु के ऊपर थोड़ा बहुत जो चल रहा है, गुरुजी या छोड़ कंफ्यूजन दे। हो जाएगा इससे। अभी हाँ अभी छोड़ दो आप, मेरे को ऐसे ही चल रही दीजिए। बात कीजिए, बात तो नहीं तो फिर आप हम्म अभी छोड़ दो सर, आप पहले से क्लीन से स्टार्ट से करेंगे, अभी जो पुराना ये ही ठीक। जो हम्म जो ठीक है, फोर्थ तो हाउस का अभी चल रहा था ना वास्तु, सर। हाँ तो इसको छोड़ते तो हैं यहाँ लिख पे। रही हूँ सर दादा, हाँ वो लिखा दीजिए, हाँ। तो फिर ये करते हैं, उसके बाद क्लास को खत्म करने के बाद एक चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। मुझे दिया था थोड़ा, उनका प्रॉब्लम चल रहा है, हम लोग का बेस में ही है यहाँ पे, अर्जुन नायक जी प्रेजेंट है, जिन्होंने भेजा था चार्ट। हाँ सर। हाँ, तो लास्ट में यही चार्ट डिस्कस करेंगे, सब लोगों को ओके थोड़ा थोड़ा बहुत चीजें समझ में भी आ जाएगा। चलिए, तो कल हम ओके लोगों सर। ने डिस्कस कर लिया 6th हाउस लॉर्ड इन 7th हाउस, हमने कर लिया। अभी सिक्स हाउस लॉर्ड इन 8th हाउस। दादा सिक्स हाउस लॉर्ड सेवेंथ हाउस में हो गया था ना कल? हाँ, वो जो अंबानी का चार्ट लिया था ना, ओहो, ओके ओके। उस टाइम में करा दिया था। एक बार वीडियो को देख लीजिए, कुछ नहीं, 6th हाउस लॉर्ड अगर 7th हाउस में होगा तो सेक्सुअल ऑर्गन में कुछ डिजीज रहता है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, डिस्प्यूट रहता है। तो उसके बाद दोनों में ओपिनियन डिफरेंस होता है, ठीक है। जी दादा। और ये जो होता है ना, ये डिफिकल्ट इन चाइल्ड बर्थ में डिफिकल्ट होता है, क्योंकि 6th हाउस अगर 7th हाउस में आ गया, और 7th हाउस इज योर सेक्सुअल ऑर्गन, और उस चीज में अगर प्रॉब्लम होगा तो बच्चे होने में प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके। और अगर बिजनेस करते हो ना, तो बिजनेस में डिस्प्यूट्स होगा। इसीलिए 6th हाउस लॉर्ड जब 7th हाउस में होता है, तो आपको ऐसा बिजनेस करना होता है जो सर्विस ओरिएंटेड हो, या तो अगर 7th हाउस का मालिक अगर 6th हाउस में हो तब भी आपको ऐसा बिजनेस करना है जो सर्विस ओरिएंटेड हो। तो अंबानी देखिए, और इस कोर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा मैंने यहाँ पे सिखाना है आपको, ठीक है। और इस कोर्स का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक देकर रखा है, वहाँ पे जाके आप इस कोर्स के बारे में पूरा जानकारी ले सकते हो। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो है 3 मंथ्स, और इसका कोर्स का जो फीस है वो है 12,000 ओनली। लेकिन ये फुल पैकेज कोर्स है, इसमें आपको वैदिक सिखाया जाएगा, प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाएगा, जेमस्टोन सिलेक्शन टेक्निक सिखाया जाएगा, मैरिज मेकिंग एंड बेस्ट करियर सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक, केपी हिट थ्योरी एंड एस्ट्रो वास्तु। यहाँ पे आपको वास्तु सिखाया जाएगा, ग्रीडिंग कैसे करना आता है घर का वो सिखाया जाएगा, कैसे आप गूगल अर्थ को यूज़ करके अपने क्लाइंट का घर का डायरेक्शन निकाल सकते हो, वो सारा चीज़ सिखाया। उसके बाद आपको एस्ट्रो वास्तु सिखाया जाएगा। उसके बाद अष्टक वर्ड टेक्निक सिखाया जाएगा, जीपीएस टेक्निक, दशा लगन टेक्निक सिखाया जाएगा। उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट भी सिखाया जाएगा। ये फुल पैकेज है, और ये सिर्फ 12,000 है। यहाँ पे आप देखो जो कोर्स है बहुत ही वास्ट है, बहुत ही नॉलेजेबल है, और एक सीक्वेंस में है। ये करने के बाद आपको और दूसरा कुछ कोर्स का जरूरत ही नहीं पड़ेगा एक टाइम तक। अगर आपको एडवांस में और जाना है, कहीं जाना है, तो आप कर सकते हो। लेकिन ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस्ड कोर्स है। यहाँ पे ईडी होगा, मैं डी लिखना भूल गया, एडवांस्ड, तो ये एडवांस कोर्स होगा। तो इसका जो कोर्स फीस है वो 12,000 है। आप मेरे इस व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, और ये मेरा यूपीआई लिंक है, यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। इस जगह पे पेमेंट कर सकते हो।
और इसमें रिकॉर्डिंग भी है और मैं लाइव क्लासेस भी लेता हूँ। तो आपको ये कोर्स में ज्वाइन होने के साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा और मैं जूम में आपके साथ क्लास भी लेते रहूँगा। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देके रखा है, ठीक है, जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस का जो ग्रुप है, इस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद जो इस कोर्स में एडमिट होगा, मतलब जिस कोर्स में एडमिशन लेगा, उनको मैं अलग से ग्रुप में ऐड करता हूँ। जो मेरे अंदर जो सीखते हैं इस कोर्स को, उस ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा। उसके बाद जितना भी यहाँ पे PDF हो गया या तो टॉपिक हो गया, यहाँ पे कुछ थ्योरी हो गया, जो भी शेयर करना वहाँ पे, क्लास कब होगा, कहाँ पे होगा, कब होगा, सब शेयर होगा। रिकॉर्डिंग वीडियो है जो वहाँ पे शेयर होगा। क्लास ऑलरेडी चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो इस चीज़ को। और आप अपने जो प्रोफेशनल कोर्स है इसको अवेल करके आप अपना जो एस्ट्रोलॉजी जो है एक प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशन भी बना सकते हो इस कोर्स को करने के बाद। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल मतलब ये एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स है, आपको आफ्टर द कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा।